सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हल्की सी हलचल, चाय की दुकानों से उठती भाप और लोगों के चेहरों पर वही पुरानी थकान। उसी भीड़ में एक इंसान रोज निकलता था, सिर झुका हुआ, कंधों पर जिंदगी का बोझ और दिमाग में एक ही आवाज, मुझसे नहीं होगा। उसका नाम कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान हम में से ही कोई है। वो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। इंटरव्यू देता, रिजेक्ट हो जाता। बिजनेस शुरू करता, घाटा हो जाता। रिश्तों में भी वही कहानी, कोशिश पूरी, भरोसा अधूरा। धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास बैठ गया कि दुनिया उसके खिलाफ है, कि किस्मत उसके साथ नहीं है, कि कुछ लोग जीतने के लिए ही पैदा होते हैं और कुछ सिर्फ कोशिश करने के लिए। पर असल में उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बाहर नहीं थी, अंदर थी। उसके विचार। क्योंकि हर सुबह जब वो उठता तो उसका पहला विचार होता, आज भी वही होगा जो कल हुआ था। और जब इंसान ऐसा सोचता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वो मौके देखता ही नहीं, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया होता है कि कुछ बदलेगा नहीं। यही है सोच की असली ताकत। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके सपने देखें या हकीकत से भागें। इसका मतलब है आप अपने दिमाग को ये सिखाएं कि हर हाल में समाधान ढूंढना है, हार मानना नहीं है। एक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग दिन भर में करीब 60 शून्य विचार पैदा करता है, और इनमें से ज्यादातर वही होते हैं जो कल थे, परसों थे, सालों से थे। अगर ये विचार नकारात्मक हैं, तो आपका दिमाग उसी नकारात्मक भविष्य की तैयारी करता है। और अगर ये सकारात्मक हैं, तो वही दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। सोचिए, एक किसान अगर हर दिन बीज बोते वक्त यही सोचे कि शायद फसल नहीं होगी, तो वो पानी कम देगा, मेहनत आधी करेगा। और फिर जब फसल नहीं होगी तो वो कहेगा, देखा, मैं सही था। पर असल में फसल उसकी सोच के कारण मरी थी। पॉजिटिव थिंकिंग यही सिखाती है कि आप पहले अपने अंदर की जमीन को उपजाऊ बनाइए। एक बहुत साधारण सा उदाहरण। दो लोग एक ही बारिश में भीगते हैं। एक कहता है सब खराब हो गया, कपड़े गंदे हो गए, रास्ता मुश्किल हो गया। दूसरा कहता है अच्छा हुआ, गर्मी कम हो गई, मिट्टी को पानी मिल गया। बारिश एक ही है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। और यही नजरिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिस इंसान की कहानी हम शुरू में सुन रहे थे, उसकी जिंदगी भी तब बदली जब एक दिन उसने हार नहीं, सवाल पूछा। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो क्या मैं इसे बदल सकता हूं? शुरुआत बहुत छोटी थी। उसने सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले एक लाइन खुद से बोलनी शुरू की, आज कुछ नया सीखूंगा, चाहे दिन जैसा भी हो। पहले उसे ये लाइन झूठ लगी। दिमाग हंसा, तू खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन उसने इसे दोहराया, फिर 3 दिन, फिर एक हफ्ता। धीरे धीरे उसका दिमाग उस लाइन को सच मानने लगा। यही दिमाग की आदत है। आप जो बार बार बोलते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। वो अब असफलता को आखिरी फैसला नहीं मानता था। रिजेक्शन उसे ये बताता था कि कहाँ सुधार करना है। नुकसान उसे ये सिखाता था कि अगली बार क्या अलग करना है। लोग जो पहले उसे कमजोर कहते थे, अब वही लोग उसकी स्थिरता देखकर चुप हो गए थे। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसकी समस्याएं खत्म नहीं कीं, लेकिन उसने उसे समस्याओं से लड़ने की ताकत दी। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी बॉडी भी बदलती है। तनाव कम होता है, डर कम होता है, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगता है। आप लोगों से खुलकर बात करते हैं, आप मौके लेने से डरते नहीं, और दुनिया उन लोगों को रास्ता देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग साधारण होते हुए भी आगे निकल जाते हैं, और कुछ बेहद टैलेंटेड होकर भी पीछे रह जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, सोच का होता है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर बार जब आपका दिमाग कहे ये मुश्किल है, आप खुद से कहें पर नामुमकिन नहीं। हर बार जब दिमाग कहे लोग क्या कहेंगे, आप कहें लोग तब भी कुछ कहेंगे जब मैं कुछ न करूं। हर बार जब दिमाग कहे
मैं फेल हो गया। आप कहें, मैं सीख गया। यही छोटे छोटे वाक्य एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके विचारों की क्वालिटी से तय होती है। और जिस दिन आपने अपने विचारों की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले ली। क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अंदर की सोच बदलते ही वही दुनिया अलग दिखने लगती है। बीतने लगा और ये तो बस शुरू। वो इंसान अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन बदलाव अभी भी नाजुक था। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कई दिन ऐसे भी आते थे जब पुरानी सोच फिर सिर उठाती थी। कभी किसी की एक बात, कभी एक असफल कोशिश, और दिमाग तुरंत पुराने रास्ते पर लौटना चाहता था। यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात आपके खिलाफ हों। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब तो हर कोई सकारात्मक होता है, लेकिन जब चीजें टूट रही हों, तब भी सही सोच बनाए रखना यही असली ताकत है। एक दिन उसे फिर से रिजेक्शन मिला। वही पुराना ईमेल, वही ठंडे शब्द, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। कुछ सेकंड के लिए दिल भारी हो गया। पुरानी आवाज लौट आई, देखा, मैंने कहा था। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने उस आवाज को चुप कराने की कोशिश नहीं की। उसने उसे सुना और फिर जवाब दिया। उसने खुद से कहा, ठीक है, ये भी एक रिजेक्शन है, लेकिन ये मेरी कीमत तय नहीं करता। यही एक लाइन और फर्क शुरू हो गया। क्योंकि जब आप अपनी सोच को चुनौती देना सीख लेते हैं, तब आप उसके गुलाम नहीं रहते। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग की हर बात को सच मान लेते हैं। दिमाग कहता है, तू कमजोर है, और हम मान लेते हैं। दिमाग कहता है, तू दूसरों से पीछे है, और हम मान लेते हैं। पर दिमाग भी तो एक मशीन है। उसे जैसा डेटा मिलेगा, वो वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आप उसे डर, शिकायत और नकारात्मकता का डेटा देंगे, तो वो डर ही पैदा करेगा। और अगर आप उसे उम्मीद, समाधान और आत्मविश्वास का डेटा देंगे, तो वो वही लौटाएगा। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। एक इंसान मुश्किल देखकर रुक जाता है, दूसरा उसी मुश्किल में रास्ता ढूंढता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको दूसरा इंसान बनाती है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। वो समझने लगा कि सोच अचानक नहीं बदलती, आदतों से बदलती है। वो जिन लोगों के साथ समय बिताता था, उनकी बातें हमेशा शिकायतों से भरी होती थीं। राजनीति, महंगाई, किस्मत, सिस्टम, हर बात में नकारात्मकता। उसने सबको छोड़ा नहीं, लेकिन खुद को सीमित कर लिया। क्योंकि आप जिन आवाज़ों को रोज सुनते हैं, वही आपकी अंदरूनी आवाज बन जाती हैं। उसने अपनी सुबहें बदलनी शुरू की। उठते ही वही पुरानी चिंताएं सोचने की जगह वो खुद से एक सवाल पूछता, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? और जवाब हमेशा छोटा होता, मेहनत, ईमानदारी और कोशिश। उसने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर काम करना शुरू किया, और यहीं से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये हर उस पल बनता है जब आप हालात के बावजूद सही सोच चुनते हैं, जब आप खुद को टूटने नहीं देते, जब आप अपने अंदर खड़े रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको अंदर से मजबूत बना देती है। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि अब आपकी पहचान आपकी कोशिश से जुड़ी होती है, न कि दूसरों की राय से। उसने नोटिस किया कि अब वो फैसले डर से नहीं ले रहा। पहले वो सोचता था, अगर फेल हो गया तो। अब वो सोचता था, अगर सीख गया तो। और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा, पहले तू हर बात पर निराश हो जाता था। वो मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था बदलाव दिखने लगा है। लेकिन सच ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको कभी कमजोर नहीं बनाती। लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोचने वाले लोग हकीकत से दूर होते हैं। असल में वो हकीकत को सबसे साफ देखते हैं, क्योंकि वो समस्या से नहीं,
समाधान से जुड़े होते हैं। जब मुश्किल आती है तो नकारात्मक सोच कहती है, ये मेरे बस का नहीं। सकारात्मक सोच कहती है, ये मुश्किल है, पर मैं इससे सीख सकता हूं। यही फर्क आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। उस इंसान की जिंदगी में अभी भी समस्याएं थीं, पैसे की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, समाज का दबाव, सब कुछ वैसा ही था। पर अब एक चीज बदल चुकी थी, उसकी सोच। और सोच बदलते ही उसका रवैया बदल गया। रवैया बदलते ही उसके फैसले बदल गए। फैसले बदलते ही उसका रास्ता बदल गया। यही पॉजिटिव थिंकिंग की चेन रिएक्शन है। आप सोच बदलते हैं, आपका व्यवहार बदलता है, आपकी आदतें बदलती हैं और अंत में आपकी जिंदगी बदलती है। धीरे धीरे वो समझने लगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। और दुख भी कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है कि कुछ सीखना बाकी है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो जिंदगी आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब आप हर हाल में खुद के साथ खड़े रहते हैं। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये सफर अभी आधा ही है। अभी आपको ये समझना बाकी है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये आपकी आत्मा की ट्रेनिंग है। सिर्फ और यही सोचने में हम ही आगे नहीं, देखेंगे। महसूस करने में भी बदल चुका था। पहले जो चीजें उसे भीतर से तोड़ देती थीं, अब वही चीजें उसे सोचने पर मजबूर करती थीं। फर्क ये नहीं था कि दर्द खत्म हो गया था, फर्क ये था कि दर्द अब उसे कमजोर नहीं करता था। यही पॉजिटिव थिंकिंग का अगला स्तर है, क्योंकि एक समय के बाद बात सिर्फ शब्दों की नहीं रहती, बात भावनाओं की हो जाती है। इंसान जैसा महसूस करता है वैसा ही वो फैसले लेता है, और भावनाएं सीधे हमारी सोच से जुड़ी होती हैं। वो अब ये समझ चुका था कि हर दिन अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हर दिन सही दिशा में सोचा जाए। कई दिन ऐसे आते थे जब मन भारी रहता था, जब भीतर खालीपन सा लगता था। पहले वो उन दिनों को अपनी हार मान लेता था, अब वो उन्हें आराम की तरह देखता था। एक रुकावट नहीं, एक पड़ाव। उसने खुद को ये इजाजत दे दी थी कि वो इंसान है, मशीन नहीं। और यही सोच उसे और मजबूत बना रही थी। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने दुख को दबा दें, इसका मतलब ये है कि आप अपने दुख से डरे नहीं, आप उसे समझें, उससे बात करें और फिर आगे बढ़ें। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं थी, उसकी लड़ाई खुद से थी, अपने डर, अपने शक और अपने पुराने विश्वासों से। वो विश्वास जो सालों से उसके अंदर बैठे थे। मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझसे आगे क्यों निकल जाते हैं। अब वो इन सवालों से भागता नहीं था, अब वो जवाब ढूंढता था। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं कमजोर हूं या बस मैंने खुद को मौका नहीं दिया। और ये सवाल उसे हिला गया, क्योंकि जवाब साफ था, वो कमजोर नहीं था, वो बस अपनी सोच के बोझ तले दबा हुआ था। जैसे ही उसने ये समझा, उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब वो खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता था, उसने अपनी रफ्तार स्वीकार कर ली थी। और जिसने अपनी रफ्तार स्वीकार कर ली, वो दौड़ हारता नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत गहरा असर ये होता है कि आप खुद से दोस्ती करना सीख लेते हैं। आप खुद को हर वक्त दोषी नहीं मानते, आप खुद को हर गलती के लिए सजा नहीं देते। आप खुद से वही भाषा बोलते हैं जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बोलते। और सोचिए, अगर आप खुद से अच्छे शब्द बोलेंगे तो आपका दिमाग आपको कैसे जवाब देगा। वो अब आईने में देखकर ये नहीं सोचता था कि इसमें क्या कमी है, वो ये सोचता था कि इसमें क्या संभावना है। और ये सोच धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखने लगी। लोगों से बात करने का तरीका बदल गया, उसकी आंखों में डर की जगह ठहराव आ गया, उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जो इंसान खुद को साबित करने में लगा रहता है वो खुद को जी नहीं पाता। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे ये सिखाया कि जीवन में हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, और ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब आप हर चीज पर नियंत्रण की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप उन चीजों पर पूरी ताकत लगा पाते हैं जो सच में आपके हाथ में हैं। उसने अपने डर को एक नाम दिया, असफलता।
और फिर उसने उससे दोस्ती कर ली। अब असफलता उसे रोकती नहीं थी, वो उसे दिशा दिखाती थी। हर बार जब कुछ गलत होता, वो खुद से पूछता, ये मुझे क्या सिखाने आया है? और यही सवाल उसे आगे ले जाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। शायद बहुत बड़े नहीं, लेकिन स्थायी। वो चीजें पूरी करने लगा जिन्हें पहले टाल देता था। वो मुश्किल बातचीत से भागता नहीं था, वो फैसले लेने लगा, भले ही उनमें जोखिम हो, क्योंकि अब वो जानता था जो सोच डर से पैदा होती है वो जीवन छोटा करती है, और जो सोच भरोसे से पैदा होती है वो जीवन बड़ा करती है। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे ये भी सिखाया कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हर दिन हार के बावजूद खड़ा रहना सीखा जाए, और यही इंसान को मजबूत बनाता है। अब वो अपने अतीत को कोसता नहीं था, वो उसे धन्यवाद देता था, क्योंकि अगर वो सारे दर्द, वो सारी ठोकरें न होतीं, तो शायद वो आज इतना जागरूक नहीं होता। उसने समझ लिया था कि जीवन में जो भी आता है, अच्छा या बुरा, वो हमें कुछ सिखाने आता है, और जब आप सीखने की सोच रखते हैं तो कोई अनुभव बेकार नहीं जाता। पॉजिटिव थिंकिंग आपको यही दृष्टि देती है। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल नहीं था। सफलता का मतलब था रास्ते में खुद को खोना नहीं, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना, अपने मन की आवाज को दबाना नहीं। और यही वो जगह थी जहां वो इंसान अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। बाहर की दुनिया अभी भी वैसी ही थी, लेकिन अब वो दुनिया से लड़ने नहीं जा रहा था, वो उसमें अपना स्थान बनाने जा रहा था। क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर कदम पर महसूस होती है। और यही ताकत उसे आखिरी पड़ाव देखता था तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी किसी और की कहानी लगती थी। वही इंसान, वही हालात, वही दुनिया, लेकिन अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। ये कोई अचानक मिली सफलता नहीं थी, कोई बड़ा पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक शांत सा विश्वास था कि चाहे आगे जो भी आए, वो टूटेगा नहीं। यही पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी देन होती है। उसने ये मान लिया था कि जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी रोशनी, कभी अंधेरा। लेकिन अब अंधेरा उसे डराता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अंधेरा भी गुजरता है। पहले जब कोई समस्या आती थी तो वो सवाल करता था, ये मेरे साथ ही क्यों? अब वो पूछता था, अब मुझे क्या करना चाहिए? और यही सवाल उसे आगे बढ़ाता था। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे ये सिखाया कि हालात को दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना ताकत की निशानी है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, तभी आप सच में आजाद होते हैं। अब वो अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं करता था, वो धन्यवाद से करता था। हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। कभी ये कि आज सांस ठीक से चल रही है, कभी ये कि आज सीखने का एक और मौका मिला। धीरे धीरे ये आदत उसकी सोच में उतर गई, और सोच में उतरते ही उसका असर जिंदगी में दिखने लगा। लोगों ने बदलाव महसूस किया, कुछ ने तारीफ की, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो समझ चुका था दुनिया हमेशा आपकी नई पहचान से असहज होती है। जब आप बदलते हैं तो कुछ लोग आपको खोने से डरते हैं, और उस डर को वो तानों में छुपा देते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग आपको दूसरों की असहजता का बोझ उठाने से मुक्त कर देती है। अब वो खुद को किसी से कम नहीं समझता था, और न ही किसी से ज्यादा। उसने खुद को बस पर्याप्त मान लिया था। और यही सोच सबसे शांत करने वाली होती है, क्योंकि जब आप खुद को पर्याप्त मान लेते हैं, तब आप साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। उसकी जिंदगी में अभी भी लक्ष्य थे, सपने थे, कुछ अधूरे भी थे, लेकिन अब वो उन सपनों के पीछे भागते हुए खुद को कुचलता नहीं था। वो जानता था हर चीज अपने समय पर आएगी, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे ये धैर्य दिया था। अब वो भविष्य को लेकर अंधी उम्मीद नहीं रखता था, और न ही डर। उसने वर्तमान को अपना आधार बना लिया था। आज क्या करना है,
आज कैसे बेहतर बनना है, बस इतना ही। और ये बस इतना ही असल में बहुत बड़ा था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है? तुझे डर नहीं लगता? वो मुस्कुराया और बोला, डर लगता है, लेकिन अब डर मुझे चलाता नहीं। यही वो मोड़ था जहां कहानी पूरी होती है। क्योंकि जब डर आपको चलाना बंद कर देता है, तब आप सच में जीना शुरू करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे ये नहीं सिखाया कि कभी गिरो मत। इसने उसे ये सिखाया कि गिरकर खुद को बेकार मत समझो। इसने उसे ये नहीं सिखाया कि दर्द मत महसूस करो। इसने उसे ये सिखाया कि दर्द में भी खुद को मत खो। इसने उसे ये नहीं सिखाया कि दुनिया बदल जाएगी। इसने उसे ये सिखाया कि चाहे दुनिया जैसी भी हो, तुम कैसे रहोगे ये तुम्हारे हाथ में है। और यही संदेश हर उस इंसान के लिए है जो ये सुन रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस अपनी सोच को देखिए। आप किन शब्दों से खुद से बात करते हैं? आप किस डर को रोज दोहराते हैं? आप किस उम्मीद को दबा देते हैं? क्योंकि आपकी सोच ही आपकी आदत बनती है। आदत आपका चरित्र बनाती है और चरित्र आपकी किस्मत। आज से आप चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। बस एक छोटा बदलाव कीजिए। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो आप कहिए मैं सीख सकता हूं। जब दिल कहे सब खत्म हो गया, तो आप कहिए कुछ तो बाकी है। जब जिंदगी आपको तोड़ने आए, तो आप खुद से कहिए मैं अभी जिंदा हूं।